हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। तो दोस्त, अगर आप लोग भी जून 2024 में अपना इग्नू का एग्ज़ाम देने वाले हो और आप लोग का कोई भी सेमेस्टर हो, ईयर हो, या फिर आप लोग फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, आप लोग किसी भी प्रोग्राम में हैं, तो आप सबके मन में एक क्वेश्चन चल रहा है कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न होने वाला है, सिलेबस होने वाला है, वो इस बार क्या रहने वाला है, कितना मार्क्स लाकर आप लोग पास हो सकते हो एग्ज़ाम में, आप लोग कैसे तैयारी कर सकते हो, आप लोग का मार्क्स अच्छा कैसे आ सकता है। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल में इसी के बारे में बताने वाले हैं। एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझा देंगे, क्योंकि हम खुद भी एग्ज़ाम दिए हैं और एग्ज़ाम अपना पास किए हैं, और मेरे जानने वाले बहुत सारे लोग एग्ज़ाम देते हैं। साथ ही आपको एग्ज़ाम में जो आपको कॉपी दिया जाता है, जिस पे आपको आंसर लिखना होता है, जिसको आंसर शीट कहते हैं हम लोग, वो भी आपको दिखाएंगे कि आप लोग अपना आंसर शीट कैसे लिख सकते हो, आंसर शीट में कितना पेज रहता है। एक एक चीज़ आपको डिटेल में बता देंगे। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन है कि क्या इस बार पैटर्न चेंज हुआ है, सिलेबस चेंज हुआ है, कहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये सारी चीज़ों को लेकर बहुत सारा डाउट है लोगों के मन में। तो इसी के बारे में डिटेल में हम सब कुछ बता देंगे, क्वेश्चन पेपर भी दिखाएंगे कि कैसा क्वेश्चन आता है, क्या कुछ रहता है। तो चलिए एक एक चीज़ हम आपको डिटेल में बताएं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों से वीडियो शेयर कर सकते हैं। साथ ही एक और काम कीजिएगा, अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो तो कर लीजिएगा। वहाँ पे हम पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स एग्ज़ाम से रिलेटेड भी शेयर करेंगे, जो भी मेरे पास होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्त आपको ये चीज़ समझ आ गया हो। तो चलिए एक एक करके हम सारी चीज़ें बता देते हैं। तो देखिए दोस्त, सबसे पहले तो हम आपको बता दें पास मार्क्स को लेकर जो लोगों के मन में डाउट है कि कितना पे आपको पास होना होता है, कितना मार्क्स आपको लाना होता है। तो देखिए, दो तरीके का एग्ज़ाम है, यूजी है, पीजी है, और भी बहुत सारा सर्टिफिकेट प्रोग्राम होता है। तो सब में अलग अलग होता है। देखिए, कहीं पे 35% होता है, कहीं पे 40% होता है। देखिए, मान लीजिए कि आपका जो भी यूजी का प्रोग्राम है, लगभग सारे यूजी के प्रोग्राम में 35% मार्क्स पे आप लोग पास हो जाते हो। किसी में जैसे कि बीसीए के किसी पेपर में होता है 40% मार्क्स, वैसे ही पीजी के लगभग सारे ही पेपर में 40% मार्क्स लाना होता है। तो मान लीजिए कि अगर आपका ग्रेजुएशन है तो 35% मार्क्स ला के आप लोग पास हो जाओगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको 35% मार्क्स लाना होता है, यानी कि 100 नंबर का पेपर है आपका तो 35 नंबर लाना होता है। 50 नंबर का पेपर है तो 18 नंबर लाना होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका पीजी है तो 100 नंबर में 40 नंबर और 50 नंबर में 20 नंबर लाना होता है। और ये मुश्किल काम नहीं है, आप लोग आसानी से ला सकते हो। ये भी बताएंगे कि आपको क्या करना होगा इतना मार्क्स लाने के लिए। फिलहाल आप लोग ये जून 2023 का क्वेश्चन पेपर देखिए, कोई भी पैटर्न में अभी फ़िलहाल चेंज नहीं हुआ है, ना ही कोई सिलेबस चेंज हुआ है। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ समझ आ गया होगा। अब आगे में देखोगे आप तो ये 3 घंटे का पेपर है 100 नंबर का। अगर 50 नंबर का होगा तो 2 घंटे का पेपर होगा। मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हो 100 नंबर का होता है, अगर आपका 50 रहेगा तो 50 नंबर का होगा। अब यहाँ पे बताया गया है कि इसमें 3 सेक्शंस दिया गया है, जो कि कंपलसरी होता है। किसी में 2 सेक्शन होता है, किसी में 3 सेक्शन होता है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो बताया गया है कि हर सेक्शन से कितना क्वेश्चन करना है। वैसे ही अलग अलग जो भी आपका पेपर होगा उसमें अलग अलग सेक्शन होता है और अलग अलग मार्क्स का अलग अलग क्वेश्चन हर में अलग अलग रहता है। जैसा कि जो भी आपका पेपर रहेगा, मान लीजिए कि एक पेपर का के बारे में हम बताते हैं, जैसे कि BEVAE 181, ये ऑब्जेक्टिव होता है। तो यहाँ पे सिर्फ 50 क्वेश्चन दिया जाता है और 50 आपको बनाना होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। वैसे ही किसी पेपर में 5 क्वेश्चन लिखना होता है, 8 क्वेश्चन दिया जाता है। किसी में 10 क्वेश्चन दिया जाता है, 5 लिखना होता है, किसी में 6 लिखना होता है। ऐसे ही अलग अलग होता है। जैसे कि आप इसमें देखोगे, यहाँ पे सेक्शन ए में देखिए क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन दिया गया है 20 नंबर का है। इसमें 2 क्वेश्चन आपको लिखना होगा तो आपका सीधे 40 नंबर मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो ऐसे ही आता है क्वेश्चन। इसमें आगे में देखोगे तो आप सेकंड नंबर क्वेश्चन है, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। फिर सेक्शन बी है, सेक्शन बी में आपको देखने मिलेगा कि 12 नंबर का 4 क्वेश्चन है, 48 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा। फिर सेक्शन सी आ रहा है, तो ऐसे ही सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन लिखना है इसमें से, तो आपको 12 नंबर मिल जाएगा। तो अलग अलग क्वेश्चन पेपर का इसमें हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों ही मीडियम में आपको देखने मिल जाता है। दोनों मीडियम का क्वेश्चन पेपर में, एक ही क्वेश्चन पेपर में दोनों मीडियम आपको देखने मिल जाएगा। जो सिर्फ हिंदी में आता है उसमें सिर्फ हिंदी देखने मिलेगा, जो सिर्फ इंग्लिश में आता है पेपर वो सिर्फ इंग्लिश में ही मिलेगा, जो दोनों ही मीडियम में आता है आपको दोनों मीडियम देखने मिलेगा। अब आप लोग के मन में क्वेश्चन होगा कि ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ोगे कहाँ से। तो आप बुक से पढ़ सकते हो, गाइड से पढ़ सकते हो। बाकी एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए, आप लोग जो इस बार असाइनमेंट सबमिट हो रहा है ना जून 2024 एग्ज़ाम के लिए, उस असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर को ज़रूर से पढ़िएगा। असाइनमेंट इसीलिए बनाने दिया जाता है ताकि आप लोग एग्ज़ाम का तैयारी कर पाओ अच्छे से। देखिए, वहाँ से क्वेश्चन हर बारी आता है, सेम टॉपिक से ही आता है। देखिए, मान लीजिए कि सेम क्वेश्चन नहीं भी आता है तो सेम टॉपिक से आता है। ऐसा देखा गया है किसी किसी पेपर में तो 100% क्वेश्चन असाइनमेंट से दिया गया है, किसी में 30%, किसी में 40%,
किसी में 80% और आता ही आता है क्वेश्चन। मेरे एग्ज़ाम में सारे ही एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो ये हम खुद एग्ज़ाम दिए हैं तो बता रहे हैं आपको, ये आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। बाकी प्रीवियस ईयर तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। प्रीवियस ईयर अगर आप नहीं पढ़ के जाते हो तो फिर तो आप एग्ज़ाम क्या ही बोले आपके लिए। एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। 4-5 पेपर डाउनलोड कर लीजिए मिनिमम, आप लोग उसको अच्छे से पढ़िए और आप लोग अच्छा मार्क्स ला सकते हो। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। चलिए हम आपको एक आंसर शीट दिखा रहे हैं कि कैसा आपको आंसर शीट देखने मिलता है। उसके बाद आगे में और कुछ कुछ ज़रूरी है वो हम आपको बताएंगे। तो देखिए दोस्त, ये एक आंसर शीट है। ऐसा ही आपको आंसर शीट मिलने वाला है। इसी में आपको अपना आंसर लिखना होता है। आपको 26 पेज का एक आंसर शीट दिया जाएगा जिसमें आपको लिखना होता है। देखिए अगर 20 पेज लिख के आओ, देखिए 20 पेज लिखिएगा ना तो चांस ज़्यादा रहेगा अच्छा मार्क्स आने का, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग लिखोगे ना उतना मार्क्स यहाँ पे इग्नू में आता है। ऐसा होता है इग्नू में कि कॉपी बहुत अच्छे से चेक नहीं किया जाता है। कहीं भी ऐसा मान के चलिए कि कॉपी नहीं चेक होता है, क्योंकि बहुत सारा कॉपी होता है। एक एक इंसान का 8-8 पेपर 7-7 पेपर होता है, तो इतना चेक करना, एक एक पेज को पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है। तो सुंदर सुंदर लिखिएगा, अच्छे से लिखिएगा तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो ये ऐसे लिखा गया है इस पेपर में, वैसे ही आपको भी कॉपी मिलने वाला है जिसमें 26 पेज रहेगा। 24 पेज लिखने वाला रहता है और ऊपर का एक फ्रंट पेज रहता है जिसमें आपको अपना इन्फॉर्मेशन फिल करना होता है। बाकी ये चीज़ का ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आता है और असाइनमेंट से क्वेश्चन आता है, उसको लिखना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। और देखिए एक चीज़ और कि आप लोग बुक से पढ़िएगा तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि बुक से भी क्वेश्चन आता है, बुक से ही आता है, बुक से बाहर से कोई क्वेश्चन आता नहीं है। पर लास्ट टाइम में अगर आपको बुक से पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके लिए आप लोग बताइएगा कि कुछ हम ऐसा कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए जिससे आप लोग आसानी से अपना तैयारी कर पाओ लास्ट टाइम में। बाकी अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो बोलिएगा, हम कोशिश करेंगे कि जितना मेरे से हो पाए उतने पेपर का हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो विथ आंसर आपके लिए लेकर आए। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का चाहिए तो बोलिएगा। बाकी कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा एग्ज़ाम से रिलेटेड, या आपको कुछ भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए एग्ज़ाम से रिलेटेड तो बताइएगा। हम लगभग सारा चीज़ बता ही दिए हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, ना ही पैटर्न में कोई चेंज हुआ है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा जाता है, असाइनमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी पास मार्क्स हम बता ही दिए हैं कितना है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। बाकी आप लोग टेंशन फ्री रहिए, एग्ज़ाम में आप लोग आसानी से लिख पाओगे और कोई फेल नहीं होता है। बहुत कम लोग फेल होते हैं। देखिए फेल होने के लिए डरना नहीं है। जिनको फेल होना होता है वो लिख के भी हो जाते हैं इग्नू में, और जो नहीं होते हैं वो बिना लिखे भी पास हो जाते हैं। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप लोग को एक ही काम करना है कि ना भी आए, कुछ आए नहीं आए, आपको कम से कम 20 पेज भर के आना है। देखिए जितना है ऊपर में लिखिएगा, बाकी आप लोग वही कुछ कुछ घुमा के अपने से बना के जितना पॉसिबल हो पाए कोशिश कीजिएगा कि 20 पेज लिख के। अगर लिख के आओगे तो पास होने का चांस ज़्यादा रहेगा, नहीं लिख के आते हो तो फिर आपको कोई भी पास नहीं कर सकता है। बाकी उम्मीद करते हैं दोस्त आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।